क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? कर्म और उसके फल को लेकर अनेक दर्शनों और मान्यताओं में भिन्न भिन्न विचार मिलते हैं। यह प्रश्न कि क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्मों में इसका परिणाम भुगतना पड़ता है, सदियों से धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन का विषय रहा है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, दार्शनिक तर्कों और जीवन के अनुभवों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया जा सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार कर्म के सिद्धांत को बहुत ही सूक्ष्मता से समझाया गया है। यह माना जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वह फल उसे तुरंत या इसी जन्म में मिले। कर्म के प्रभाव को 3 भागों में विभाजित किया गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो व्यक्ति के अनेक जन्मों से एकत्रित होते रहते हैं और जिनका फल किसी भी जन्म में प्रकट हो सकता है। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो व्यक्ति को इस जन्म में प्राप्त होते हैं और जो उसके जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। क्रियमाण कर्म वे हैं जो व्यक्ति वर्तमान में कर रहा है और जिनका फल उसे तत्काल या आने वाले समय में मिल सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सभी कर्मों का फल इसी जन्म में मिलना आवश्यक नहीं है। कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में भी मिल सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के सिद्धांत को विस्तार से समझाते हुए कहा है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, बल्कि यह कि कर्मों का फल एक निश्चित समय और परिस्थिति में प्राप्त होता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने अच्छा कर्म किया, फिर भी उन्हें दुख क्यों मिला? इसका उत्तर यह हो सकता है कि उनके पिछले जन्मों के संचित कर्म अब फल दे रहे हों, या उनके वर्तमान जीवन के प्रारब्ध कर्म इस प्रकार निर्धारित हों कि उन्हें कुछ कष्ट सहना पड़े। इसी प्रकार कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति अधर्म करता है, फिर भी सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति अपने संचित पुण्य कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन जब उसके पाप कर्मों का समय आएगा तो उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। बौद्ध और जैन दर्शन भी कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। बौद्ध धर्म में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। यह प्रभाव मन, शरीर और परिस्थितियों पर भी पड़ सकता है। बुद्ध के अनुसार कर्म का फल व्यक्ति के विचारों, इच्छाओं और क्रियाओं पर निर्भर करता है, और यदि कोई व्यक्ति अपनी चेतना को शुद्ध करता है तो वह अपने कर्मों के प्रभाव को बदल भी सकता है। इसी प्रकार जैन धर्म में भी कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और यह बताया गया है कि मनुष्य के हर छोटे बड़े कार्य का परिणाम उसे अवश्य भोगना पड़ता है। जैन ग्रंथों के अनुसार कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है तो कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में मिलता है, जब उपयुक्त समय आता है। कई बार लोग यह तर्क देते हैं कि यदि कर्मों का फल इसी जन्म में नहीं मिलता तो इसका कोई प्रमाण कैसे मिलेगा। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका तर्क से उत्तर नहीं दिया जा सकता। कभी कभी हमें यह अनुभव होता है कि बिना किसी कारण के हमारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, या अचानक कोई बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह सब हमारे कर्मों का ही फल होता है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से समझ नहीं पाते। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में लगातार परिश्रम कर रहा है और ईमानदारी से कार्य कर रहा है, तो यह निश्चित है कि उसे सफलता मिलेगी। लेकिन कई बार सफलता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि कुछ समय बाद मिलती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है तो यह आवश्यक नहीं कि उसे उसी समय दंड मिले, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो उसे अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। कई संत और ऋषिमुनियों ने भी इस विषय पर गहराई से विचार किया है। संत कबीर ने कहा था कि कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वह देर से मिले।
उन्होंने इसे एक बीज के उदाहरण से समझाया कि यदि कोई बीज बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, बल्कि उसे विकसित होने में समय लगता है। उसी प्रकार हमारे कर्मों के बीज भी समय के अनुसार फल देते हैं। तुलसीदास ने भी कहा कि मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव उसके जीवन में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। हालांकि कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि कर्म का फल केवल अगले जन्मों में मिलने की बात कहना एक तरह से वर्तमान जीवन की कठिनाइयों को सहन करने का एक तरीका मात्र है। वे मानते हैं कि यह विचारधारा लोगों को निष्क्रिय बना सकती है, क्योंकि यदि वे यह सोचेंगे कि उनका अच्छा कर्म तुरंत फल नहीं देगा तो वे अपने प्रयासों में ढिलाई बरत सकते हैं। लेकिन वास्तव में कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को अधिक जागरूक और सतर्क बनाता है। यह उसे सिखाता है कि उसे अपने जीवन में सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, चाहे उसका फल तुरंत मिले या न मिले। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि कर्म के सिद्धांत को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए। समाज में यदि हर व्यक्ति यह समझे कि उसके कर्मों का फल उसे किसी न किसी रूप में मिलेगा, तो वह अपने कार्यों में अधिक सावधानी बरतेगा और समाज में सद्भाव बना रहेगा। जो लोग यह मानते हैं कि उनके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अनैतिक कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे समाज में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इसलिए चाहे हम इसे धार्मिक मान्यता के रूप में देखें या एक नैतिक सिद्धांत के रूप में, कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि कर्म का फल कब और कैसे मिलेगा, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का फल कुछ समय बाद और कुछ का फल अगले जन्मों में। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कर्म का फल केवल बाह्य परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी अनुभव किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है, जबकि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति सदैव मानसिक अशांति में रहता है। इस प्रकार कर्म और उसके फल की अवधारणा केवल धार्मिक मान्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है।